हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट रेसिपीज़। श्रीखंड किसे नहीं पसंद है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही लाइट। ये डेज़र्ट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में भी उतना ही आसान होता है। अगर आप परफेक्ट श्रीखंड बनाने की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। मैं आज आपको 2 तरह के श्रीखंड बनाना दिखाऊंगी जिसे आप कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्लासिक केसर इलायची श्रीखंड बनाने के लिए 20 से 25 कलियां केसर की ले लेंगे। उसमें हमने 1.5 टेबलस्पून गुनगुना दूध मिला दिया है और इसे हम साइड में रख देंगे ताकि केसर अच्छे से घुल जाए और उसका कलर भी अच्छे से निखर के आए। अब हमने यहाँ पे एक बोल लिया है जिसके ऊपर हम इस तरह से एक छलनी रख देंगे। छलनी के ऊपर हमने एक पतला कपड़ा रख दिया है। अब कोई भी किचन का कपड़ा या फिर एक मसलिन क्लॉथ ले सकते हैं। अब एक बात जो ध्यान रखने लायक है, श्रीखंड के लिए हमेशा ताज़ा गाढ़ा दही ले। हमने यहाँ पे 3.5 कप फ्रेश दही लिया है जो बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और अब हम इसे कपड़े में बांध लेंगे। ताज़ा दही लेने से हमारे श्रीखंड का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और उसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। हम इसे ऐसे ही बांध के रेफ्रिजरेटर में इस बोल के साथ 15 से 20 घंटे तक छोड़ देंगे और दूसरे मेथड में हम इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इस तरह से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। बट इसके ऊपर हम एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे ताकि जो हमारा दही है ना वो जल्दी से अपना पानी छोड़ दे और गाढ़ा होके तैयार हो जाए। हमने यहाँ पे दूसरे मेथड मतलब हमने एक बोल को रखा था और इस तरह से हमने एक गाढ़ी दही तैयार कर ली है बहुत ही कम समय में। 1.5 से 2 घंटे में हमारी गाढ़ी दही बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इस दही को मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दही को ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। सबसे पहले मिठास के लिए 6 से 7 टेबलस्पून हमने यहाँ पे पाउडर्ड शुगर ली है। पिसी हुई चीनी आसानी से घुल जाएगी और केसर का दूध भी डाल दिया है। साथ ही में इसमें फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल दी है। इन सारी चीज़ों को हम एक विस्क की मदद से तब तक चलाएंगे जब तक कि मिक्सचर अच्छे से यूनिफॉर्म और क्रीमी ना हो जाए। अगर विस्क से आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक बड़ा स्पून या फिर एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर भी ले सकते हैं। शक्कर की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हमारा श्रीखंड बनके तैयार है। बहुत ही लाइट होगा टेक्सचर में, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही क्रीमी बनके तैयार होता है हमारा श्रीखंड। आप इसे कुछ घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में चिल कीजिए और इसे बाद में सर्व कीजिए। आप इसे गर्मा गर्म पूरियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही एज अ डेजर्ट भी एंजॉय कर सकते हैं। श्रीखंड को गार्निश करने के लिए 2 टीस्पून बादाम की कतरन डाल दी है। साथ ही में इसके ऊपर 1 टीस्पून पिस्ता की कतरन भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ कलियां केसर की भी लगा सकते हैं। बढ़िया श्रीखंड बनके तैयार है। अगर आप इसे और क्रीमी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश मलाई भी मिला सकते हैं। जो हम अब दूसरा श्रीखंड बना रहे हैं ना वो है सीजन स्पेशल मैंगो श्रीखंड या फिर आप इसे आम्रखंड भी बोल सकते हैं। मैंगो का सीज़न ऑलमोस्ट आ चुका है तो इस सीज़न में आप इस श्रीखंड को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंगो के फ्लेवर से भरपूर क्रीमी ये श्रीखंड आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे चाहे तो पूरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही एंजॉय भी कर सकते हैं। कलर तो बढ़िया है ही, साथ ही इसका टेक्सचर भी बहुत कमाल का है। तो इसे बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे एक बोल पे इस तरह से एक छलनी रख दी है। छलनी के ऊपर हम वापस से एक कपड़ा बिछा देंगे। आप चाहे तो कोई भी पतला कपड़ा ले सकते हैं या फिर एक मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं। इसी के ऊपर हम यहाँ पे गाढ़ी दही डाल देंगे। हमने यहाँ पे 1.5 कप गाढ़ी दही ली है। आप फ्रेश क्रीम का ही इस्तेमाल कीजिए। दही खट्टा होगा तो श्रीखंड का टेस्ट भी थोड़ा खट्टा खट्टा आएगा। दही को हम पहले बताए हुए दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके गाढ़ा मतलब उसका चक्का तैयार कर सकते हैं। दही को बांध के हमने यहाँ पे 2 घंटे के लिए एक हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया था ताकि हमारा चक्का तैयार हो जाएगा। 10 से 12 हमने यहाँ पे केसर की कलियाँ ले ली है जिसमें हमने 1 टेबलस्पून गुनगुना दूध डाल दिया है। इसे हम साइड में रख देंगे।
दूसरी ओर एक ब्लेंडर जार में 3/4 कप पका हुआ ताज़ा आम ले लिया है। इसमें 2 हरी इलायची के बीज डाल दिए हैं, इसका छिलका निकाल दिया है और 3 टेबलस्पून हमने शक्कर डाल दी है। हमारे आम बहुत मीठे हैं इसलिए हमने शक्कर की मात्रा इतनी ही रखी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने एक स्मूथ और फाइन प्यूरी में ब्लेंड कर दिया है। दूसरी ओर हमारा गाढ़ा दही मतलब चक्का भी बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। सारे कपड़े से हम चक्के को इस तरह से एक साथ ले लेंगे। हमारा चक्का तैयार है। जो पानी नीचे रहेगा ना, आप उससे दाल या फिर रोटी का आटा भी गूंद सकते हैं। इसे आप चाहे तो ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है। इस चक्के को हम एक बोल में ले लेंगे और इसमें तैयार की हुई मैंगो प्यूरी मिला देंगे। मैंगो का कलर कितना बढ़िया, कितना केसरिया है ना। इसका कलर और बेहतर बनाने के लिए इसमें केसर वाला दूध भी मिला देंगे और इन सारी चीज़ों को एक विस्क की मदद से या फिर एक स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका श्रीखंड थोड़ा सा पतला हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या फिर मलाई भी डाल सकते हैं। हम इसे तब तक विस्क करेंगे जब तक वो इस तरह से स्मूथ, क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो जाए। श्रीखंड में बाइट के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून आम फाइनली चॉप करके मिला रहे हैं। इससे इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा और जो श्रीखंड में आम के पीसेस आएंगे ना, उसका बाइट भी मुंह में बहुत बढ़िया लगेगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। श्रीखंड को तो अब ठंडा भी करना है। 2 से 3 घंटे तक हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि वो अच्छे से ठंडा होके तैयार हो जाए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है और कितना फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है हमारा श्रीखंड। बहुत ही लाइट होता है ये डेज़र्ट, बट खाने में इतना ही स्वादिष्ट होता है। बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया है ना आज, इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ी पिस्ता की कतरन डाल देंगे। पिस्ता और आम का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। बादाम की भी कतरन थोड़ी डाल दी है और इसके ऊपर हम 1 टीस्पून आम को फाइनली चॉप करके डाल रहे हैं। हमारे आम का श्रीखंड भी तैयार है। आप इसे ठंडा ठंडा परोसिए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।